दोस्तों, आज के समय में हमारे लिए खाना पीना, सोना और जीने से ज्यादा जरूरी कोई काम है तो वो है हमारा मोबाइल फोन, जिसके साथ हम इतना ज्यादा समय बिताते हैं कि हमें इसका भी एहसास नहीं होता कि आज ये हमारी कितनी ज्यादा जरूरत बन चुका है। अगर ये एक सेकंड हमारे साथ ना हो तो आज के समय में लोगों को ऐसे लगने लगता है कि उसके शरीर का कोई हिस्सा उससे अलग हो गया है। खैर, आप इस बात से तो अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है, वो भी उस वक्त जब ये ब्लास्ट हो जाता है। जी हाँ, आपने कई ऐसे केस सुने होंगे जिसमें मोबाइल फोन ब्लास्ट हो जाते हैं, पर आप इन सभी बातों को बेहद ही आसानी के साथ नजरअंदाज कर देते हैं। पर आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे और कब मोबाइल फोन ब्लास्ट होता है और आपके लिए क्यों इतना जरूरी है ये छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, जो आपके लिए काफी जरूरी है। रात में सोते हुए और सुबह जागने के साथ ही जिस चीज को हम देखते हैं वो होता है हमारा मोबाइल फोन, क्योंकि आज हमारे लिए ये इतना ज्यादा जरूरी है कि हम सोते जागते सिर्फ फोन के साथ बिताते हैं। हालांकि आज के समय में हमें कई ऐसे केस सुनने को मिल चुके हैं जिसमें हमने ये देखा होता है कि जाने अनजाने में हमारा मोबाइल फोन ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हमें काफी गंभीर चोटें भी आती हैं। हालांकि कई लोगों को तो भारी नुकसान भी होता है, और जब तक हम इस चीज को समझ पाते हैं या अपने से दूर कर पाते तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, जिस वजह से हम काफी परेशान भी होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इन सभी चीजों को देखते हुए हम नजरअंदाज भी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि 100 में से या 1000 में से ऐसे केस सुनने को मिले हैं, और ये तो और रेयर है, पर आप यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये आपको भी मालूम नहीं होता, क्योंकि आप तो ये सोचते हैं कि हमारे साथ थोड़े ऐसा हुआ है, जिसके साथ हुआ है वो जाने। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये चीज सामने वाले के साथ हो रही है तो हमारे साथ भी कभी ना कभी तो हो ही सकती है। हालांकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आप इन सभी चीजों से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। दोस्तों, फोन ब्लास्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कंपनी द्वारा एक अनुचित क्वालिटी टेस्ट हो सकता है, वहीं औरों में उपभोक्ता जिम्मेदार है। इन दिनों फोन की बैटरी ब्लास्ट होने की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं, इसलिए हम 5 ऐसी बातें बता रहे हैं जो इस तरह की घटना का कारण बन सकती है। फोन की बैटरी की फटने का सबसे आम कारणों में से एक है डैमेज बैटरी। अक्सर जब आप अपना फोन गिराते हैं तो बैटरी खराब हो जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग और बहुत कुछ होता है। जब एक बैटरी खराब हो जाती है तो ज्यादातर मामलों में ये सूज जाती है, जिसे रेयर पैनल को देखकर पहचाना जा सकता है। सुरक्षित रहने का उपाय: यदि आपको कभी भी लगता है बैटरी में सूजन आ गई है तो बिना देर किए फोन को सर्विस सेंटर ले जाएं और ओरिजिनल बैटरी डलवाएं। ये बैटरी ब्लास्ट की घटनाओं के होने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। ब्रांड हमेशा उपभोक्ताओं को आधिकारिक चार्जर का उपयोग करने का सुझाव देता है, लेकिन अक्सर इससे बचा जाता है। प्रोप्राइटर के चार्जर के अलावा किसी अन्य फोन को चार्ज करना हमेशा जोखिम भरा हो सकता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी चार्जर्स में मोबाइल डिवाइस के लिए आवश्यक स्पेक्स की कमी होती है। ज्यादातर मामलों में सस्ते और बिना कंपनी के चार्जर फोन को गर्म कर सकते हैं और बैटरी सहित इंटरनल कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और रात भर चार्ज करने से फोन की बैटरी भी ब्लास्ट हो सकती है। हम में से ज्यादातर लोगों को अपने मोबाइल फोन को रात भर चार्जर पर रखने की आदत होती है। यह वास्तव में आपके फोन की सेहत के लिए बुरा है। अधिक समय तक चार्ज करने से ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट और कभी-कभी विस्फोट हो जाता है। इसी कारण से कई चिप्स बैटरी चार्जिंग स्तर 100% पहुंचने पर चार्जिंग ऑटोमेटिक बंद करने की क्षमता के साथ आते हैं, लेकिन कई फोन में ऐसी सुविधा नहीं मिलती। और इसका सुरक्षित उपाय यही है कि आप गलती से भी अपने फोन को रात भर चार्ज ना करें। बैटरी पानी या सीधी धूप के संपर्क में आने से फोन की बैटरी को सीधे धूप या पानी के संपर्क में लाने से बैटरी फटने की घटनाएं हो सकती हैं। बहुत अधिक गर्मी सेल्स को अनस्टेबल कर सकती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्पादन कर सकती है, जिससे बैटरी फूल सकती है और अंततः फट सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि फोन को सीधा धूप में ना रखें। इसी तरह फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को पानी के संपर्क में लाने से बैटरी सहित आंतरिक भाग प्रभावित हो सकते हैं, जिससे विस्फोट की घटनाएं हो सकती हैं। आजकल कुछ फोन IP सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, लेकिन ऐसे विकल्प सीमित हैं। सुरक्षित रहने का उपाय: अपने फोन को पानी या सीधी धूप में से दूर रखें। प्रोसेसर ओवरलोड ज्यादातर स्थितियों में मल्टीटास्किंग और गेमिंग सेशन के परिणाम स्वरूप प्रोसेसर फोन को गर्म कर सकता है। इस तरह के हीटिंग डैमेज हो सकती है और बाद में फट सकती है। ऐसे उदाहरणों से बचने के लिए
OEM ने थर्मल लॉक फीचर जोड़ना शुरू कर दिया है, जो हीटिंग मुद्दों को नियंत्रण में रखता है। सुरक्षित रहने का उपाय: यदि आपका फोन मल्टीटास्किंग या गेमिंग सेशन के दौरान गर्म हो जाता है तो अपने फोन को कुछ समय के लिए आराम दें। अपने फोन को फटने से बचाने के उपाय: ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने फोन को फटने या आग लगने से बचा सकते हैं। डिवाइस को गिरने से बचाने के लिए सावधान रहें, अत्यधिक तापमान और सीधी धूप से बचें, अधिक चार्ज करने से बचें, बैटरी के साथ छेड़छाड़ ना करें। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की स्थिति में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। अत्यधिक गर्मी और अधिक चार्ज करने से बैटरी फट सकती है। फोन और अन्य डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी के सेल्स में तापमान क्रिटिकल होता है, जैसे कि कुछ उबल रहा हो, इतना। जब उस तापमान को पार कर लिया जाता है, चाहे ओवरचार्जिंग या बाहरी गर्मी के कारण, बैटरी एक एक्सोथर्मिक ब्रेकडाउन से गुजरती है। इससे फोन ब्लास्ट हो सकता है या फिर उसमें आग भी लग सकती है। अगर आप चेतावनी के संकेत देखें तो अपने फोन को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन से जलते हुए प्लास्टिक की महक आती है, या फिर पॉपिंग की आवाजें सुनाई देती हैं, या ये गर्म हो रहा है, या फिर आपको एक फूली हुई बैटरी या बैक पैनल दिखाई देता है, तो आपको इसे जल्दी से बंद कर देना चाहिए। इसे चार्जिंग से भी हटा देना चाहिए। फोन को जलने वाली चीजों से दूर रखना चाहिए। जब एक बार ये ठंडा हो जाए तो आप इसे सर्विस सेंटर पर चेक करवा सकते हैं, जहां स्मार्टफोन फटने का अधिकतर कारण होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, प्रोसेसर ओवरलोडिंग और थर्ड पार्टी चार्जर्स के इस्तेमाल से स्मार्टफोन में आग लग सकती है। लेकिन ज्यादातर समय इसका संबंध डिवाइस की बैटरी से होता है। बैटरी में फिजिकल डैमेज भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या कभी आपके आसपास या खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा हादसा हुआ है। हमसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे हादसों की वजह से कई लोगों को काफी चोट और नुकसान पहुंचता है, और इन गलतियों से उन्हें भी कुछ सीख मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।